कृष्ण की वाणी। बच्चे, घबराओ मत, फिर से शुरू करो। तुम हारे नहीं हो और तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक मैं तुम्हें हारने ना दूं, और जब तक तुम हार ना मान लो तब तक तुम हार ही नहीं सकते। चाहे कोई तुम्हें कितना भी हराने की कोशिश कर ले, तुम हार नहीं सकते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हार सकते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खड़ा हूं तुम्हारे साथ। अदृश्य रूप में हूं लेकिन हूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तुम्हें एहसास तो होता है ना, तुम्हें अनुभव तो होता है ना। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? हाँ, मेरा एहसास तुम्हारे साथ है, मेरा अनुभव तुम्हारे साथ है, मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? और सुनो, तुम्हारा जो रंग सबसे ज़्यादा लकी है ना, जहाँ तुम जाते हो तुम उस रंग को पहन कर जाना पसंद करते हो। तुम्हें लगता है कि वो रंग तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। तुम जहाँ पर वो चीज़ पहन कर जाते हो तुम्हारे काम बन जाते हैं। तो ठीक है, इस बार जब तुम जहाँ जाने वाले हो ना बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए, तो उस रंग को ही पहन कर जाना। तुम्हारा मनपसंद रंग है ना वो। तुम्हें लगता है ना कि उस रंग को पहनने से तुम्हारे सारे कार्य शुभ होते हैं, तो पहन जाना उस रंग को जो रंग तुम्हें पसंद है। और इस बार तुम्हारा काम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि तुम्हारा शुभ रंग और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है? और सुनो, जो तुम्हें चर्म रोग हो रहा है ना, शरीर में बहुत सारी परेशानियां तुम्हें उत्पन्न हो रही है, तुम समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया। तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने किसी ऐसे इंसान के कपड़े पहने थे जिसे वो रोग था मेरे बच्चे। और ना तुम हर किसी के कपड़े पहन लेते हो ना, तो हर किसी के कपड़े नहीं पहने जाते मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई उतना साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता जितने तुम रहते हो। बात को समझा करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें उसके कपड़े पहनकर ही जाने हैं। जो तुम्हारे पास है, अगर तुम उसमें से पहन लोगे तो क्या दिक्कत है? अगर उस कपड़ों को दोबारा से पहन लोगे और दुनिया ने देख भी लिया कि तुमने दोबारा से वो कपड़े पहने हैं, तो क्या हुआ मेरे बच्चे? इससे कोई तुम्हारी इज्जत तो नहीं घट जाएगी ना। जिस इंसान को जो सोचना होगा सोचने दो ना। लेकिन तुम बार बार अपने पैसों को व्यर्थ नहीं कर सकते ना कपड़ों में, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे और भी काम करने हैं। तो जिसे जो सोचना है सोचने दो, लेकिन तुम ना ऐसे किसी और के कपड़े मत पहना करो, और ना ही अपने कपड़े किसी और को दिया करो। बात को समझा करो। सिर्फ बात रोग की नहीं है, बात बहुत सारी चीज़ों की है मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आती। और सुनो, जब तुम अपने कमरे में नहीं होते हो ना, उस वक्त तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कमरे की तलाशी ली जाती है मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत सारा सामान इधर से उधर किया जाता है। तो तुम अपने सामानों को ना, जो तुम्हारे विशेष सामान हैं, जो तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण सामान है ना, उन्हें एक अलमारी में बंद कर कर ताला लगाकर चाबी को अपने पास रखा करो। जब तुम घर पे रहो तब भी, और जब घर से बाहर जाओ तब भी। क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे चीज़ों पर, तुम्हारे कपड़ों पर नज़र रखते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे तो इतने प्यारे हैं कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। लेकिन क्षण भर में ना उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से गुस्से में ना मुझसे कुछ उल्टा सीधा कह जाते हैं, अपशब्द कह जाते हैं, और फिर आके मुझसे माफ़ी भी मांग लेते हैं कि कृष्ण मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और ना मुझे बहुत प्यार आता है अपने बच्चों पर, बहुत प्यार। क्योंकि मेरे बच्चे वो बहुत प्यारे हैं, क्योंकि उनका मन ना बहुत साफ है, उनके मन में कोई मैल नहीं। वो हमेशा सबका अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन कभी कभी घबरा जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और इस चिंता में आकर ना उन्हें गुस्सा आता है। मैं समझता हूँ तुम्हारे गुस्से को मेरे बच्चे। क्या मैं समझता नहीं? मैं सब समझता हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम जो बताते हो वो भी, और जो नहीं कहते हो ना वो भी मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। और सुनो, अब तो ठंड ख़त्म हो गई है ना मेरे बच्चे। धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम चीज़ों को ठंडा गर्म खाना शुरू कर दो। अभी थोड़ा रुक जाओ। ठंड ख़त्म हुई है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। थोड़ा अभी सब्र रखो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है। और कुछ मेरे बच्चों की तबीयत तो बहुत ख़राब है। उनका गला बहुत ख़राब है, बैठ गया है बिल्कुल। बुखार से पीड़ित हैं वो। उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो लापरवाही बिल्कुल मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम भर्ती होने की स्थिति में पहुंच जाओ। जो परहेज बताए गए हैं उन परहेजों को लो। तुम्हारे अंदर खून की बहुत कमी है, तुम्हारे कानों में बहुत दर्द है, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है, तुम्हारा गाल बिल्कुल सूजा हुआ है। तो बात को समझो, परहेज करो। जिन चीज़ों से परहेज बताया गया है ना,
उन चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। परहेज करो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को आदेश देना चाहता हूँ कि जब वो सुबह सुबह उठते हैं ना, तो मेरी पूजा से पहले वो सबसे पहले तुलसी के आगे दीपक जलाया करें और सूर्य देव को जल चढ़ाया करें। बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और उनसे प्रार्थना किया करो कि हे सूर्य देव, जैसे आप इस दुनिया को रोशन करते हो ना, वैसे मैं भी, मेरे अंदर भी ऐसा गुण आए कि मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, अपना नाम रोशन कर सकूं। मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी सूरज की तरह चढ़ता रहूं, आगे से आगे बढ़ता रहूं, कभी कोई अंधेरा मुझे रोक ना पाए। ऐसे आशीर्वाद मांगा करो उनसे। देखो वो तुम्हें कितना आशीर्वाद देंगे कि चाहे कितना भी अंधेरा आ जाए, चाहे कितने भी लोग तुम्हारा पैर पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे और तुम्हें कोई पीछे खींचने वाला होगा नहीं, क्योंकि तुम देखोगे नहीं, पलट कर ही नहीं देखोगे। ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाओगे ना कि तुम पलट कर नहीं देखोगे। और मैं चाहता भी ऐसा ही हूँ मेरे बच्चे, कि तुम इतना आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, इतना आगे बढ़ जाओ ना कि पीछे मुड़ के देखने का तुम्हारे पास समय ना हो, सोचने का समय ना हो। मैं वो चाहता हूँ। और सुनो, जो तस्वीरें तुम्हें दुख देती हैं ना, जो तस्वीरें तुम्हें परेशानी देती हैं, तकलीफ़ देती हैं ना, वो चाहे तुम्हारे बहुत अपने थे, लेकिन आज वो तुम्हारे साथ नहीं ना, और उनकी तस्वीरों को देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है ना, तो उन्हें एक अलमारी में बंद कर दो मेरे बच्चे। उन चीज़ों को अलमारी में ही रहने दो जो तुम्हें तकलीफ़ देती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम आज को अपने ख़राब करो, अपने वर्तमान को ख़राब करो, तो उन्हें बंद करके रख दिया करो एक कोने में। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें बाहर निकले, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, जिसे तुम कुछ समझाना चाहते हो ना, कुछ बताना चाहते हो, अगर वो नहीं समझ रहा ना, तो उसे मत समझने दो। क्योंकि कभी कभी ना मेरे बच्चे, चीज़ें समझ में नहीं आती किसी इंसान को, तब तक नहीं आती जब तक कि उसे ठोकर ना लग जाए। वैसे इंसान ना थोड़े से अलग होते हैं। ऐसे इंसानों को ठोकर लगनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो नहीं मानते, किसी की नहीं मानते, तो उन्हें ठोकर लगनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त अब तुम शांत हो जाओ। तुमने जितना समझाना था, जितना बोलना था ना, तुमने समझा लिया और बोल लिया। लेकिन अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ना उन्हें समझाओगे ना कुछ करोगे, जब तक कि वो तुम्हारे पास खुद चलकर ना आए, खुद चलकर ये ना बोले कि तुम उनकी मदद करो, तब तक तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे, बिल्कुल नहीं कहोगे। और सुनो, जिसका कर्जा लिया है वो धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करो। अगर पैसों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना, तुम्हारे रोज़ के खर्चे आते रहेंगे, रोज़ के खर्चे तुम करते रहोगे, तो कभी भी चुका नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वो तुम पर भार है, वो तुम पर ऋण है मेरे बच्चे। और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम ऋण लेकर, भार लेकर अपनी ज़िंदगी को जियो, क्योंकि ऋण आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ता है मेरे बच्चे। तो पैसों को चुका दो, दे दो, कुछ भी करो मेरे बच्चे। चाहे तुम अपने कुछ खर्चों को कम कर दो, अपनी कुछ चीज़ों को कम कर दो, लेकिन सुकून की ज़िंदगी करो। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें पैसे जोड़ कर दिए थे ना, उसके बहुत मेहनत के पैसे थे मेरे बच्चे। उसने एक एक पाई पाई जोड़ जोड़ कर, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर तुम्हें दिया था मेरे बच्चे, और वो भी कुछ लोगों को बिना बताए छुपा कर दिया था। आज उसे ज़रूरत है तो तुम उसे लौटा दो ना, चाहे धीरे धीरे कर कर ही सही, पर उसे लौटाने की कोशिश करो। और दूसरी बात मेरे बच्चे, जब किसी से परिश्रम करवाते हो ना, मेहनत करवाते हो, चाहे वो थोड़ा काम हो, ज़्यादा काम हो, बहुत बड़ा काम हो, उसका उसी समय भुगतान हो जाना चाहिए। उसके जो पैसे हैं ना, जो मेहनत के पैसे हैं, जो परिश्रम के पैसे हैं, उसे दे दिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भार या कोई बोझ रहे मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे जीवन के तौर तरीके हैं ना, उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुधारना होगा, थोड़ा सा बदलाव करना होगा। और ये तुम जानते हो मैं किस बारे में इशारा कर रहा हूँ, किस बारे में तुम्हें बोल रहा हूँ ना, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि किन चीज़ों में तुम्हें सुधार करना है। तो थोड़े से अपने जीवन में ना, अपने तौर तरीकों को थोड़ा सा बदलो। देखो तुम्हारा जीवन बिल्कुल कितना खूबसूरत हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश किया करो। जो मैं तुमसे कहता हूँ ना, वो यूं ही नहीं कहता। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हें। विजयी भवा। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।